हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 15.2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। दो कस्टमर है श्याम और एकता, वो किसी शॉप पर वीक में शॉपिंग करने जाते हैं फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे। दोनों किसी भी दिन शॉपिंग करने जा सकते हैं फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक ही दिन शॉपिंग करने जाएंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव डेज में शॉपिंग करेंगे या दो डिफरेंट डेज में शॉपिंग करेंगे? सबसे पहले तो हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिकॉज श्याम एंड एकता आर विजिटिंग a shop from Tuesday to Saturday। तो ट्यूसडे से सैटरडे तक शॉपिंग करने जाते हैं, तो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 5 डेज हुए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 25। अब देखते हैं 25 आउटकम्स कैसे होंगे। शाम के जो विजिटिंग डेज हम यहां पर लिखते हैं और एकता किस किस दिन विजिट करती है वो यहां पर लिखते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एकता के लिए भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बस ये सैंपल स्पेस जो आपका है ये बनाना ही सबसे बड़ा मैटर है। अगर ये अच्छे ढंग से बन जाता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब उनके दिनों की पेयरिंग करते हैं कि किस किस दिन शॉपिंग करने जा सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर शाम ट्यूसडे को जाता है तो एकता ट्यूसडे को जा सकती है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे सैटरडे। नेक्स्ट वन, अगर शाम वेडनेसडे को जाता है देन वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 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 थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे सैटरडे। नेक्स्ट वन, अगर शाम थर्सडे को जाता है तो एकता ट्यूसडे को जा सकती है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड देन सैटरडे को। नेक्स्ट वन, अगर शाम का विजिटिंग डे फ्राइडे है तो एकता के साथ पेयरिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। नेक्स्ट वन, अगर ये सैटरडे को विजिट करता है शॉप पर तो सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। ये उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये आपके काउंटिंग में टोटल 25 आउटकम्स है। अब उसके कुछ क्वेश्चंस है कि वे दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, वो सेम डे होता है। तो आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो कितने दिन सेम है? ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे,
थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे, ये दिन सेम रहेंगे। ये काउंटिंग में 5 है और हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो 25 है। देन प्रोबेबिलिटी विजिटिंग सेम डे, कि वो सेम डे पर विजिट करते हैं। 1 2 3 4 5, ऐसे आपके पास 5 आउटकम है और टोटल है 25। देन द प्रोबेबिलिटी इज 1/5। प्रोबेबिलिटी 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में शॉपिंग करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है और ट्यूसडे के साथ मंडे हो सकता है, मंडे की पेयरिंग है। वेडनेसडे के साथ थर्सडे हो सकता है और ट्यूसडे हो सकता है। थर्सडे के साथ फ्राइडे हो सकता है और थर्सडे के साथ वेडनेसडे, ये कंटिन्यूअस डेज होंगे। फ्राइडे के साथ सैटरडे और थर्सडे, ये कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं। सैटरडे के साथ संडे, वो तो है ही नहीं, और फ्राइडे सैटरडे। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज के पेयर बने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और टोटल डेज है 25। देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 8/25। द नेक्स्ट वन, कि वे 2 डिफरेंट डेज में शॉपिंग करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डेज, तो डिफरेंट डेज मींस अगर इनमें से 5 डेज सेम है आउट ऑफ 25, तो जो आपके डिफरेंट डेज हैं वो कितने होंगे, दैट इज 20/25। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ देखिए ध्यान से, अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे, एक डाई पर नंबर लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, 1 2 2 3 3 एंड 6। नॉर्मली होता है 1 2 3 4 5 6, पर यहाँ पर नंबर्स को चेंज कर दिया गया और लिख दिया गया 1 2 2 3 3 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास अभी भी, अब उसकी एक टेबल नीचे दी गई है। सबसे पहले तो हम टेबल को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होगा। टेबल में क्या करना है, जो ये आउटकम्स है इनका सम करना है। जैसे फर्स्ट डाई पर क्या आ सकता है, 1 2 2 3 3 एंड 6 आउटकम हो गए। यहां से भी 1 2 2 3 3 एंड 6। अब बात हो रही है सम की। अगर फर्स्ट डाई पे 1 आता है और सेकंड पे 1 आता है, तो सम 1 एंड 2 3 3 4 4, और अगर यहाँ से 1 और यहाँ से 6 है तो सम होगा 7। देन 2 और सेकंड डाई पे 1 आता है 3 4 4 2 और 3 5 2 एंड 3 5 2 एंड 6 8। नेक्स्ट वन 2 एंड 1, तो सम रहेगा 3 2 2 4 4 2 3 5 5 2 एंड 6 8। नेक्स्ट वन, अगर फर्स्ट डाई पे 3 आता है, देन 3 एंड 1 4 5 5 6 6 एंड 9। नेक्स्ट फिर से वही पेयरिंग है, 4 5 5 6 6 एंड 9। लास्ट वन, अगर फर्स्ट डाई पर 6 है, देन 6 एंड 1 7 6 to 8 8 9 9 6 and 6 12। Now the question is, what is the probability that the total score is even? आपका स्कोर इवन होगा, कुछ पार्ट्स है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी टोटल स्कोर इज इवन, तो कितने नंबर्स हैं जो प्लस करने के बाद इवन दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ऐसे आपके पास 18 नंबर्स हो जाएंगे। तो ये गलत हो गया आपका, 1 एंड 1 2, ये हो गए पूरे। अब आपके नंबर 2 3 3 4 4 एंड 7 3 4 4 5 5 8 3 4 4 2 एंड 3 5 5, अब 18। अब आप इनको कैंसिल आउट कीजिए, लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। 18 1 जा एंड 18 2 जा
नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट में कहा गया है द स्कोर इज 6, जो स्कोर है वो 6 है। तो कितनी डाइस पे टोटल 6 आ रहा है आपके पास? इन 4 डाइस पे टोटल 6 है, और टोटल नंबर है 36। देन द प्रोबेबिलिटी इज 1/9। एक और पार्ट है वहां पर, वो है प्रोबेबिलिटी स्कोर इज एट लीस्ट 6, कम से कम 6 है, मतलब 6 भी हो सकता है, 7 8 9 10, 6 से ग्रेटर नंबर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ऐसे हमारे पास कुल 15 नंबर है। तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 15/36, दैट इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और आपके पास कुछ ब्लू बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल रेंडमली निकाली जाती है। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine that the number of, अब आपको डिटरमाइन क्या करना है कि बैग में ब्लू बॉल कितनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बैग में 5 रेड बॉल है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल को आप एज्यूम कीजिए इज इक्वल टू x, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स is equal to 5, then total number of balls is equal to 5 plus x। अब दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लू बॉल, तो हमारे पास जो ब्लू बॉल है वो x एज्यूम किया और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5 plus x। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, वो आपके पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5 plus x। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, जो ब्लू बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। एक रेड बॉल निकलेगी उस प्रोबेबिलिटी की डबल है। नाउ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास x डिवाइडेड बाय 5 plus x, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, देन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, आंसर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉक्स कंटेन 5 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। एक बॉक्स में 12 बॉल्स हैं जिसमें से x ब्लैक बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स is equal to x। now if one ball is drawn at random from the box में से एक बॉल निकाली जाती है, what is the probability that it will be a black ball। तो बॉक्स में से ब्लैक बॉल निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल x divided by 12। now further the question is if 6 more black ball are put in the box के अंदर 6 ब्लैक बॉल और डाल दी जाती है और अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी की डबल हो जाती है, तो x की वैल्यू निकालिए। इफ 6 मोर ब्लैक balls are put into the box, now number of black balls पहले x थी, 6 और डाल दी गई तो x plus 6, टोटल नंबर ऑफ balls
पहले आपके पास 12 बॉल है, अब 6 और हो गई, दैट इज 18। अब कहते हैं जो अब ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी भी डबल है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक बॉल। अब जो ब्लैक बॉल निकलेगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ये नई प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी की डबल है, दैट इज x plus 6 by 18 is equal to 2 times x by 12। ये बना x plus 6 कैंसिल हो रहा है, ये 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, देन 2x से 2 भी कैंसिल हो गया, x plus 6 is equal to 3x, 3x minus x is equal to 6, 2x is equal to 6, then x is equal to 6 by 2, x is equal to 3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x इज 3, ये आपका आंसर। इसी एक्सरसाइज से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक जार के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 24 मार्बल्स हैं, उसमें से कुछ ग्रीन मार्बल्स हैं और कुछ ब्लू मार्बल्स हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 24। अब दो टाइप के मार्बल है, ग्रीन और ब्लू, और हमें ये नहीं बताया गया कि कौन से मार्बल कितने हैं, तो हम किसी भी एक टाइप के मार्बल को एज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स is equal to x, then number of green marbles 24 minus x। अब आगे क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी, हमें ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/3 दी गई है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/3। अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 2/3, देन 24 माइनस x, 2/3 into 24, 3 8 जा 24, 24 minus x is equal to 16, 24 minus 16 is equal to x is equal to 8। तो 8 क्या आ गया आपके, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। जार में कितनी ब्लू बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स को हमने x एज्यूम किया था और x की वैल्यू 8 आ गई है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8। ग्रीन बॉल पूछा नहीं है, अगर बताना हो तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 24 माइनस x इज इक्वल टू 24 minus 8 is equal to 16। ये आपके नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स कैलकुलेट हो गई हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 15.2 5 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एज पर जो हमें अभी सितंबर एग्जाम लेने हैं उसके अंदर हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो करना है हमें। मंडे से उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आपको पहले भी बताया गया है। तो उस चैप्टर के लिए अपना वेल प्रिपेयर्ड रहे, इस काम को सही ढंग से अपनी नोटबुक में करें, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन प्रॉपरली करने हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, इसके अंदर से सिलेबस में कोई भी डिडक्शन नहीं है, ये आपका एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।